हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये है वीडियो नंबर 3 फ्रॉम द बुक मार्केट विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं रिचार्ड डेनिस का, जिसको लिया गया था जैक डी स्वेगर के द्वारा। तो जैक डी स्वेगर रिचार्ड डेनिस के बारे में ऐसे बताते हैं कि ये भी बहुत बड़े एक ट्रेडर थे जो कम्युनिटी ट्रेडिंग के अपने टाइम के एक्सपर्ट माने जाते थे, लेकिन एट द एंड करेंटली वो जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिचर्ड डेनिस के बारे में बताते हैं कि ये लेट 1970s में कम्युनिटी ट्रेडिंग से ये इनका परिचय हुआ था और ये कम्युनिटी ट्रेडर ही एक रहे हैं। तो बता रहे हैं कि 1960s के समर में जब ये एज अ इंटर्न या समर में कुछ काम कर रहे थे तो उनको मिनिमम $40 का वेज मिला करता था एक हफ्ते में। एंड उसी वक्त ये कम्युनिटी ट्रेडिंग से परिचित हुए थे और 1970s में इन्होंने कम्युनिटी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अपने फैमिली, अपने दोस्तों से $1600 का उधार मांगा था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मिड अमेरिकन एक्सचेंज में एक अकाउंट ओपन करवाया था जिसका फीस था $1200 और उसके बाद जो बचे हुए $400 थे उससे ही इन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी। तो बताते हैं कि मिड अमेरिकन एक्सचेंज क्या है, एक कोई प्रकार का एक बड़ा एक्सचेंज नहीं था, ये एक ऐसा मिनी एक्सचेंज था जहाँ पर कोई से भी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया जाता था। तो यहाँ से ही रिचर्ड डेनिस ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी। तो यहाँ रिचर्ड डेनिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा कुछ किए बिना डायरेक्ट अपन इंटरव्यू में चलते हैं, 1-to-1 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चंस को नहीं सकता, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को ही मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जैक डी स्वेगर रिचर्ड डेनिस से पूछते हैं कि सबसे पहले आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए कम्युनिटी ट्रेडिंग से। तो डेनिस का जवाब है कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन्होंने समर में कहीं पे ऐसा काम करना चाहते थे, तो वो एक एक्सचेंज में काम करने लगे। तो वहाँ पे दौड़ने भागने वाला कुछ उनको काम मिलता था जिसके लिए उनको $40 मिला करता था एक हफ्ते में। और ये जो $40 था उसी को ये ट्रेड में लगाते थे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, और उनको 1 घंटे लगते थे $40 को वाइप आउट करने के लिए। लेकिन वो मानते हैं कि ये स्टार्टिंग ऑफ द करियर था एंड वहाँ पर जो छोटे छोटे ये फीस दे रहे थे वो उनका ट्यूशन फीस था, कुछ चीज़ नई चीज़ों को जानने के लिए। स्वेगर पूछते हैं कि मैंने ये आपसे के बारे में सुना है कि जब आप 21 साल के हुए उससे पहले तक आपके पापा आपके लिए ट्रेड किया करते थे। तो रिचर्ड डेनिस बताते हैं कि हाँ, उससे पहले क्योंकि उनके पास अकाउंट नहीं था, अकाउंट उनके पिताजी के पास था, लेकिन उनको ट्रेड करना नहीं आता था, इसलिए रिचर्ड डेनिस खुद साइड लाइन में खड़े हुआ करते थे एंड उसके पापा उनके लिए ट्रेड लिया करते थे। तो साइड लाइन से जो भी सिग्नल करते थे वो उनके पिताजी ट्रेड लिया करते थे। तो स्वेगर ने पूछा तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज रहता होगा क्योंकि आप एक स्टेप पीछे हैं बाकियों से। रिचर्ड डेनिस का कहना है यस, इनकी वजह से मुझे लॉसेस होते थे। ये एक बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं बाकियों से एक स्टेप पीछे था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस झेलने पड़ते थे। स्वेगर का कहना है तो फिर ये वो जो भी ये टाइम चल रहा था आपका, इस वक्त आपने टोटल लूज़ कितना किया था एंड सीखा क्या इससे आपने। रिचर्ड डेनिस का कहना है कि टोटल मैंने $2000 के आसपास यहाँ पर लूज़ किए थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, है ना। जो भी थोड़े मोड़े बेजेस आते थे उससे ही मैं ट्रेड किया करता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लर्निंग, जो मुझे लर्निंग मिली थी इस वक्त पर, जो मुझे एक्चुअल एक्सपीरियंस मिला था, एक्सपोजर मिला था, उसका कोई बराबरी नहीं है। जैक डी स्वेगर पूछ रहे हैं रिचर्ड डेनिस से कि आप अपने करियर का सबसे मोस्ट ड्रामेटिक एक ऐसा सिनेरियो बताइए जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। तो रिचर्ड डेनिस बताते हैं कि एक टाइम की बात है कि एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड था जब मेरे अकाउंट में $3000 ही रुपए बचे हुए थे, है ना। उसने अकाउंट साइड से मैं ट्रेडिंग कर रहा था एंड एक पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हो गया एंड वो लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। एंड वो लॉस था टोटल $300 का। और $300 क्या होता है, मेरे अकाउंट का 10% ऑलमोस्ट एक मैंने ट्रेड में वाइप आउट कर दिया था। तो इसकी वजह से मेरे जो भी डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे एंड मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या क्या चीज़ें की थी। एंड इस मोमेंट पर मैंने उसको रिकवर करने के लिए और भी बहुत सारे ट्रेड लिए और एट द एंड ऑफ अ डे मैंने टोटल $1000 का नुकसान किया, जो कि मेरे कैपिटल का 1/3 होता है। मतलब कि मैंने सिंगल डे पर 1/3 कैपिटल अपना लूज़ कर दिया था। तो हंसते हुए जैक डी स्वेगर पूछते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपने लूज जरूर किया था 1/3, लेकिन इसने आपको आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे दिया। रिचर्ड डेनिस का कहना है यस, बहुत ही बड़ा लेसन मुझे मिला था। कि देखिए, वो उनका ये मानना है कि लॉसेस जब भी इंसान करता है ना, तो लॉसेस करने के बाद कहीं ना कहीं उसको पॉज ले लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए। इमीडिएट लॉस होने के बाद उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं एंड डिसीजंस वो अच्छे नहीं ले सकता है एक पर्टिकुलर ट्रेडर। उनका ये मानना है जब भी हमको लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को इमीडिएटली कट करके हमको कुछ टाइम के लिए पॉज देना है, अपने माइंड को ब्रेक करना है, कुछ भी कर लेना है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमको एक्शंस नहीं लेने हैं क्योंकि हमारा माइंड प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाता है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लॉसेस हो रही है, चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं जा रही है ना, तो चीज़ों को ज़्यादा पुश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा सा शांत होने देना है, ठहरने देना है, उसके बाद सब चीज़ें सही हो जाती है। इसलिए जब भी लॉसेस होते हैं ज़्यादा अपने को ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको वापस लाने की कोशिश नहीं करना है। ये मैंने गलती जब ये की थी 1/3 कैपिटल वाइप आउट करने के बाद, मुझे वहाँ ये लेसन समझ आ गया था।
जैक डी स्वेगर पूछते हैं, मुझे पता है कि आपने कहीं ना कहीं एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेडिंग सिखाया करते थे लोगों को, क्या रीज़न थे इसके पीछे? रिचर्ड डेनिस का बोलना है यस, हमने 1984 में फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था जहाँ पर हम ट्रेडिंग कोचिंग दिया करते थे, एंड देन 1985 में भी एक और बैच स्टार्ट किया था। रीज़न ये था कि मैं मेरे फ्रेंड के बीच हमेशा एक आर्ग्यूमेंट चलता रहता था कि कोई से इंसान को ट्रेडर क्या वो हमेशा मतलब उसके इंट्यूशन के कारण, उसके ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज के कारण वो ट्रेडर बनता है, या फिर इट कैन बी टॉट, या फिर जो रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। तो ये जो हम दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट चली थी उसको हम लोग विराम देने के लिए हमने सोचा कि लेट्स ट्राई ऑन द नॉर्मल पीपल, है ना। हम एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों को टीच करेंगे, एंड कितने लोग सीख पाते हैं उसके हिसाब से हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद हमने वो चीज़ स्टार्ट किया। तो हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना किया, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आए, तो हम स्क्रीन आउट करने लगे थे लोगों को। तो स्वेगर पूछते हैं क्या आपके फैक्टर्स थे लोगों को स्क्रीन आउट करने के लिए, क्या उसके नॉलेज को प्रायर देखा करते थे, क्या चीज़ देखते थे, कौन से फैक्टर्स देखते थे? तो स्वेगर बोलते हैं मैं डायरेक्टली आपको फैक्टर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट बैच आएगा उसमें जो अगर मैं फैक्टर कुछ यहाँ मेंशन कर दिया, सेम फैक्टर वाले रेज्यूमेस ज़्यादा आने लगेंगे। तो जनरली हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो उनका मानना था कि देखिए अगर 2 प्रकार के रेज्यूमेज आ रहे हैं, है ना, लोगों को इंटरव्यू हम लेते हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट को पिक करेंगे। रीज़न ये है सिंपली क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हमने कुछ डिफाइन करके नहीं रखा है कि कैसे लोगों को हमको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट करना है। स्वागत पूछते हैं कि आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी अगर आप आपके जो भी ट्रेडिंग सीक्रेट्स वो एक नॉर्मल पीपल को बता दें, इससे क्या आपको कहीं प्रॉब्लम होगी? तो फिर रिचर्ड डेनिस का बोलना है नहीं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उनका ये मानना है कि देखिए ट्रेडिंग सक्सेस किसी के ट्रेडिंग सीक्रेट्स को जान लेने से नहीं होता है। एक्चुअली वो बताते हैं कि अगर मैं किसी भी लोगों से बोलूँगा कि आपको ट्रेडिंग रूल्स इजीली मिल जाएंगे, राइट, ट्रेडिंग रूल्स आसानी से मिल जाएंगे, और कोई से भी थोड़ा बहुत जानकार को भी हम पूछूंगा तो वो बहुत सारे ट्रेडिंग रूल्स अपने लिख कर दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडिंग रूल्स को जान लेने से कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो बता रहे हैं द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी एंड फॉलोइंग दैट रूल एंड मेकिंग इट अ हैबिट। उनका ये मानना है कि सिर्फ रूल्स जानने से, किसी का सीक्रेट जानने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो ना करें एंड उसको अपनी हैबिट में ना शामिल करें। स्वागत पूछते हैं कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना लंबा था? तो वो बोलते हैं कि जब हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था 84 में, तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 2 वीक्स तक चला था, एंड उसके बाद हमने जो भी लाइव प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट किया था ओवर अ मंथ्स। एंड जब हमने नेक्स्ट बैच स्टार्ट किया था 85 में, तो ये शॉकिंगली हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसे 1 हफ्ते में हो गया था, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका था। रिजल्ट क्या था आपके इस प्रोग्राम का? तो बोलते हैं हमने जितने भी लोगों को लिया था ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को हमने वहाँ से निकाल लिया, क्योंकि दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, एंड जो बचे हुए लोग थे उनका एवरेज 100% एनुअल रिटर्न हमको मिला था इन लोगों के द्वारा। कितने की बैच थी? वो बोलते हैं 23 लोगों की बैच थी हम में से, जिसमें से 3-4 लोगों हमने आउट किया था, तो जो भी बचे हुए थे वो लोगों ने हमको 100% का रिटर्न दिया था ओवर ईयर। स्वैगर बोलते हैं मैंने कहीं ना कहीं सुना कि आपके जो ग्रुप थे ऑफ पीपल थे जिनको हमने ट्रेडिंग सिखाते इनको एक ग्रुप ऑफ टर्टल्स भी बोला जाता है, इसका रीज़न क्या है? स्वैगर बोलते हैं कि जब मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा था तो हमने सोचा कि हमारे बैच को क्या नाम दिया जाए। तो उसी टाइम मैं सिंगापुर से लौट कर आ रहा था। सिंगापुर में मैंने देखा था कि किस प्रकार से वो टर्टल्स को सिखा रहे थे कुछ भी चीज़ों को करने के लिए, किस प्रकार से ट्रेन करने थे। तो वहीं से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, एंड मुझे लगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसको हमको उसी तरीके से सिखाना है जिस प्रकार से टर्टल्स को टीच किया जाता है। इस वजह से इनको भी टर्टल्स का नाम मिल गया था उसके बाद। उनका बोलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग करियर में और लॉन्ग रन लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? तो डेनिस का कहना है कि देखिए लक कुछ टाइम तक इंसान को हेल्प जरूर कर सकता है, बट ओवर द लॉन्ग रन लक के कारण ही कोई इंसान सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है ना। लक सिर्फ टेम्प्रेरी हो सकता है, टेम्प्रेरी सक्सेस डेफिनेटली लक के कारण मिल सकता है किसी आदमी को, लेकिन इफ़ समबडी वांट अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसके लिए लक का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसी पर्टिकुलर आदमी का स्किल्स ही काम आता है। यहाँ पर जैक डी स्वेगर पूछ रहे हैं कि जब आपके पास कोई सा एक बड़ा लॉन्ग पोजीशन रहता है तो आपको कब समझ आता है कि आप कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं? तो जैक डी स्वेगर, क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने वाले ट्रेडर हैं, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं इन द सेंस कहीं ना कहीं स्विंग एंड ट्रेंड्स को कैप्चर करने वाले हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखिए कोई सा भी अगर मैंने ट्रेड में एंट्री किया हूँ एंड अगर उसमें 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं एंड स्टिल आई हैव नॉट गॉट कुछ प्रॉफिट्स मेरे को नहीं मिला है एंड मेरे साइड में वो ट्रेंड नहीं आया है, इवन अगर मैं ब्रेक इवन में भी हूँ, इसका मतलब कि वहाँ पर मैं रॉन्ग साबित हो गया हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी ट्रेंड को कैप्चर करना चाह रहा हूँ एंड ट्रेंड को आने में ही 3-4 हफ्ते लग जा रहे हैं, इसका मतलब मैं वहाँ पर रॉन्ग साबित हो चुका हूँ। ये इनका मानना है रिचर्ड डेनिस का। वो बोलें कि क्या जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं उससे पहले अपने वर्स्ट के सिनेरियो को प्री प्लान करके रखते हैं? यस, वो बोल रहे हैं हमारा वर्स्ट के सिनेरियो को हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। आइडिया बस ये होता है कि अगर हम रॉन्ग साबित हो गए हैं, कितनी जल्दी से जल्दी हम उससे एग्जिट कर सकते हैं, ये हमारा प्लान पहले ही डिसाइडेड होता है।
क्या एक पर्टिकुलर बुक है जो आपकी पर्सनल फेवरेट है जिसको आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? बोलते हैं येस, रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, जो कि इनकी पर्सनल फेवरेट बुक है जिसको आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बुक है, तो करंट मार्केट सिनेरियो में 100% ट्रू नहीं हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बुक है, बट इसको ये अपनी पर्सनल फेवरेट बुक मानते हैं। क्या ऐसा कोई ट्रेडिंग सीक्रेट है जिसको आप लोगों के सामने रिवील करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे लोगों को? एक्चुअली ट्रेडिंग सीक्रेट कुछ नहीं है, बस ये बताते हैं क्योंकि वो खुद एक ट्रेंड ट्रेडर है। उनका ये मानना है कि देखिए, इफ़ यू वांट टू मेक बिगर प्रॉफिट्स इन मार्केट, हमको सिर्फ ट्रेंड को कैप्चर करना है। जब तक ट्रेंड चल रहा है हमको उसमें राइड करना है, जैसे ट्रेंड खत्म होता है हमको उसमें एग्जिट करना है। बस ये सिंपल सा टेक्निक वो मानते हैं जो कि सक्सेसफुल बना सकता है किसी आदमी को। हाँ, अब ट्रेंड को किस प्रकार से कैप्चर करना है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड अलग अलग थ्योरीज इसके लिए हो सकती है, बट उनका अल्टीमेटली यही मानना है, ट्रेंड में हमको बस राइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर पूछ रहे हैं कि ये जितना भी मार्केट्स है दुनिया में, अलग अलग प्रकार के मार्केट्स, इन सब में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कम्युनिटी में, स्टॉक मार्केट में, एंड बहुत दुनिया के अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स में। उनका बोलना है कि यार अगर मेरे को किसी भी मार्केट में ले जाओ, मेरे पास जो रूल सेट ऑफ रूल्स हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल होंगे, मैं किसी भी जगह पर ट्रेड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं, है ना, टेक्निकल एनालिसिस करने के, वो सभी मार्केट में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर पूछते हैं आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट होता है, उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आपको फील होता है? उनका ये मानना है कि जो कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग होती है वो रिलेटिवली ईजी होती है कंपेयर करें अगर स्टॉक मार्केट से। उनका ये बोलना है क्योंकि कमोडिटी मार्केट में क्या होते हैं कि जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। वेयर एज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हर एक स्टॉक के डिफरेंट फंडामेंटल्स, डिफरेंट टेक्निकल्स, एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसलिए इनको पर्टिकुलरली ऐसा फील होता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में ट्रेड करना रिलेटिवली ईजी होता है, इसलिए वो कमोडिटी ट्रेडर ही हैं। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि हमको मार्केट से कुछ टाइम के लिए बाहर हो जाना चाहिए? रिचर्ड डेनिस को बोलना, यस, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जब भी मार्केट में कंटिन्यूसली नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं 2-4 दिन का ब्रेक लेना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको ब्रेक लेना ज़रूरी है अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। इवन नॉट अगर 2-4 दिन के लिए नहीं, फिर भी अगर मैं नॉर्मली ट्रेडिंग डेज में भी अगर मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट जाता है तो मैं उस पर्टिकुलर डे में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका ये मानना है, जो उनका फर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस था, कि एक बार जब भी हमको लॉसेस होते हैं उसके बाद हमारे डिसीजंस प्रॉपरली हम नहीं ले सकते हैं अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में। इस वजह से हमको ब्रेक लेकर अपने स्टेट ऑफ माइंड को कूल करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आप एक नोविस ट्रेडर को देना चाहेंगे? तो रिचर्ड डेनिस का बोलना है, जब आप एक नोविस ट्रेडर होते हैं तो हमारे पास कैपिटल कम होता है, एंड आप जितने ज़्यादा बड़े मिस्टेक्स कर सकते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर सकते हैं करिए, दिस इज़ द टाइम। उनका ये कहना है, क्योंकि एक बार जब किसी इंसान के पास कैपिटल ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड ज़्यादा नंबर ऑफ मिस्टेक्स करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हम नोविस हैं, जब तक हम बिगनर हैं, जब तक हमारे पास कैपिटल कम है, जितने ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं, जितने बड़े मिस्टेक्स कर सकते हैं, हमको करना है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो लॉसेस होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। और इसको एक अच्छा एडवांटेज मानते हैं, एक एज भी मानते हैं, गुड साइन मानते हैं रिचर्ड डेनिस, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है, यहाँ पर हमको पैसे बनाने के बजाय लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। कितना ज़्यादा मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ, उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरव्यू एंड होता है। यहाँ पर जैक डी स्वेगर बता रहे हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू के मेरे को काफ़ी टाइम कम मिला था, सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिला था, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो एट लास्ट वो रिचर्ड डेनिस के बारे में ये बता रहे हैं कि बहुत सारी लर्निंग उनको उनसे मिली है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि उनका ये मानना है, जब भी हम कोई पर्टिकुलर विनिंग ट्रेड में रहते हैं ना, हमको विनिंग ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करना है। रिचर्ड डेनिस अपने पर्सनल एनालिसिस से ये बता रहे हैं कि जितना भी उनको 95% ऑफ जो प्रॉफिट हुआ है, जो वेल्थ एक्यूमुलेट किए हैं ना, वो अपने सिर्फ 5% ट्रेड से वो एक्यूमुलेट किए हैं। वो ये बताते हैं, जो भी मेरे बड़े प्रॉफिट्स आते रहते हैं ना, मैं उसको होल्ड करता हूँ जब तक कि मेरे को अल्टीमेटली प्रॉफिट देते रहते हैं। इसलिए वो एक सीधा एनालिसिस बता रहे हैं कि 5% सिर्फ ट्रेड से उनको 95% ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेट हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जब भी हमको ज़्यादा लॉसेस होते हैं, राइट, उस टाइम हम उस मेमोरेबल चीज़ मानते हैं उसको, और हम उसको किसी भी तरीके से उस दिन को भूलना चाहते हैं, उस ट्रेड को भूलना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बुरा ख्वाब होता है। लेकिन इनका ये कहना है कि यही वो टाइम होता है, यही वो ट्रेड्स होते हैं, यही वो दिन होते हैं जिनको हमको सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द डे जिसमें हमको बेस्ट लर्निंग मिली हुई होती है। इसलिए जो भी हमारा सबसे वर्स्ट डेज होते हैं उसको हमको अपने लाइफ टाइम के रिमेंबर करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही ये वाला इंटरव्यू रिचर्ड डेनिस के साथ हमारा एंड होता है। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम किसी और बड़े लेजेंडरी ट्रेडर का इंटरव्यू पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।